हेलो गाइस, देख सकते हो आप। आ चुकी हूँ मैं घर, है ना, अपने वर्क से। और घर से आने के बाद खाना वाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, अपना काम किया, हिसाब किताब किया पूरा, है ना। उसको सोचा क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस बार तलाश इस तरफ आने का मेरा कोई प्लान था नहीं, कुछ बता रही इस तरफ आने का प्लान इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा सारा काम तो हो ही गया था। लेकिन मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। मैंने कहा कल जाऊँगी पेट्रोल डलवाने के लिए, तो फालतू वाला का टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आज ही कर लो वो वाला काम भी, है ना। तो मैं सोचा चलो ठीक है, इसी बहाने घूम भी आऊँगी और इसी बहाने अपना पेट्रोल डलाया गाड़ी में। तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। और शाम टाइम यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, है ना, और ऐसे ही वॉक वगैरह करने के लिए। हमने कहा चलो ठीक है, हम भी घूम आते हैं, है ना। देख सकते हो आप लोग। वैसे सच बताऊँ, थक गई थी यार बहुत ज़्यादा, है ना। और कहीं भी जाने का मन नहीं था। मेरी वाला हाथ पे से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। क्या करूँ यार, काम के साथ ब्लॉगिंग इम्पॉसिबल हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो यार, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, पूरी पूरी वीडियो देखते हो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि भाई मुझे ठीक से बोलना नहीं आता, ठीक है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। आज नहीं तो कल अच्छे से बात कर सकती हूँ, अच्छे से बोलूँगी, है ना। जहाँ मेरी गलती हो मुझे बताओ कि हाँ तुम्हारी गलती यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि देखो, गलतियाँ हर किसी से होती हैं, मेरे से भी जाती है, सुधारो आप। लेकिन आप लोग मुझे बात बताओ, जो लोग मुझे जानते हैं, है ना, तो ये बताओ कि क्या मुझे एक काम में फ़ोकस करना चाहिए, ये सिर्फ ब्लॉगिंग करना चाहिए, या कि सिर्फ सैलरी वगैरह करूँ। क्योंकि देखो यार, ये मेरा फ्यूचर है और वो मेरा प्रेजेंट है। प्रेजेंट को भी देखना ज़रूरी है, फ्यूचर को देखना भी ज़रूरी है। इसलिए दोनों को साथ में लेके चल रही हूँ, ठीक है। बट मैं कन्फर्म नहीं कर पा रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैंने कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं है ना। तो इसलिए मैं बस ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ भाई, और धीरे धीरे टाइम सोच रही हूँ देने के लिए। लेकिन मेरा राइट हैंड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पा रही हूँ, ठीक से कोई भारी वजन भी नहीं उठा पा रही हूँ कुछ भी, और दूसरा कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ यार, सच बता रही हूँ। इसको देखो, डाउन को देखो, डाउन को देखो, हे डाउन। आप लोग बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, बस ब्लॉगिंग ही करना चाहिए, या सेलिंग भी करना चाहिए, या फिर एक काम पकड़ लेना चाहिए। देखो ऐसा है कि अगर मैं पूरा टाइम ब्लॉगिंग को दूंगी तो मेरा प्रेजेंट ख़त्म हो जाएगा। प्रेजेंट ऐसा कि फिर मेरा खर्च नहीं चलेगा और फिर मुझे घर पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो मेरे को ये मंजूर नहीं है कि मैं घर पे डिपेंड रहूँ। क्यों? क्योंकि यार देखो, बड़े हो गए हैं, जब तक हम छोटे थे तब तक माँ बाप खर्च उठाते थे ना। अब बड़े हो गए हैं तो अब माँ बाप पर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है। तो इससे सोच रहे हैं कि जितना भी कमा रहे हैं 200 400 500 रुपये, तो खुद के ऊपर तो डिपेंड है अपन, किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद का कमा रहे हैं, है ना। इसलिए मैं ये नहीं, काम नहीं छोड़ सकती। और मैंने सोचा है कि मैं ज़िंदगी में गुलामी करूँगी नहीं। इसमें भी कहीं ना कहीं हम पर जोर है किसी का कि आपको काम करना ही पड़ेगा, है ना। कमाओगे तो ठीक, वरना नहीं कमाओगे तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई मैं ज़िंदगी में घूमूंगी नहीं, ठीक है। मैंने सीख लिया है, 2-3 महीने से मैं सीखी, बहुत स्ट्रगल किया, थकी पर रुकी नहीं, अभी भी चल रही हूँ, अभी भी रुकी नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पैसे इकट्ठा करने के बाद मैं खुद से अपना माल सेल करवाऊँ, ठीक है। और आगे मेरा फ्यूचर जो है, मैं तो ब्लॉगिंग कर ही रही हूँ, जो भी होगा तो देखा जाएगा। आगे जो होगा तो ऊपर वाली की मर्ज़ी से होगा, राइट। पर खैर ठीक है, कोई बात नहीं। बट आप मुझे बताना ज़रूर कि मैं सेलिंग ही करूँ या फिर ब्लॉगिंग ही करूँ, ठीक है। ब्लॉगिंग में टाइम लगेगा ये, क्योंकि सब्र का रहता है इसमें, जितना तुम सब्र कर लोगे उतना अच्छी बात है, नहीं किया तो कुछ नहीं है। तो मुझे डिसीजन लेने का प्रॉब्लम हो रही है, क्या करना चाहिए मुझे, एक जगह ठहर जाऊँ या दोनों दोनों को लेकर चलूँ। लेकिन मुझे टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, फिर क्या है, काम काम का देख के तो आप लोग भी बोर हो जाओगे ना। काम काम काम, बस काम ही करती रहती है, काम ही करती रहती है। कुछ नहीं यार, ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ यार, काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है माइंड में कि क्या बताऊँ। खैर कोई ना, वो तो जल्दी सोच रही कुछ नया लाने के लिए कि लेके आऊँगी। देखो, कहना चाहिए कि मिडिल क्लास फैमिली से निकल के यहाँ तक का सफ़र तय किया है, अकेले बहुत कुछ मैनेज किया है। अगर मेरा भाई हो तो सब कुछ मैनेज कर लेता, लेकिन मैं खुद लड़का बन के अपने घर को संभाली हूँ, है ना। तो भाई अकेले स्ट्रगल बहुत मुश्किल होता है, और जो लोग करते हैं बस वही लोग जानते हैं, है ना। तो आप लोग मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। हार तो मैं मानूंगी नहीं, बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार हार मानी, लेकिन अब हार नहीं मानने वाली। क्यों नहीं मानूंगी? क्योंकि धीरे धीरे चलते चलते कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे, राइट। इसलिए अब हार तो नहीं मानूंगी। आप लोग मेरी बात सुनते हो उसके लिए थैंक यू, है ना। और बाकी क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे बोलूँ, किससे हेल्प मांगूँ। लेकिन मुझे सिर्फ खुशी होती है गाइस, पता है कि मुझे ना किस्मत ने अकेले बनने का मौका दिया है। ना मेरे साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट है, ना मेरे साथ किसी फ्रेंड का सपोर्ट है, ना कि मेरे पास किसी और बंदे का सपोर्ट है, किसी का सपोर्ट नहीं। मतलब किस्मत खुद चाहती है कि मैं अपना गेम खुद खेलूँ,
अपनी किस्मत खुद अपने हाथ से लिखो, ताकि कोई मुझे कल के लिए ये ना बोल सके कि अगर तुम्हारे पास हम ना होते तो तुम बेटा यहाँ ना होते। चलो देखते हैं ऊपर वाले को क्या मंजूर है। थक गए हैं वीडियो बनाते बनाते, काम करते करते, है ना। लेकिन फिर भी हार नहीं माना। हार मानना मेरी डायरी में नहीं है। मेरी डायरी में लिखा है स्ट्रगल करो करो, तुम कर सकती हो, तुम ही करोगी। हर फैमिली में कोई एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी सारी फैमिली को संभाल लेता है, और अपनी फैमिली में वो इंसान मैं बनूंगी। बंदा नहीं बंदी बनूंगी, बेटी नहीं बेटा बन के बताऊंगी। और वैसे मुझे बेटा क्यों बनना है, मैं बेटी ही लाजवाब हूँ। इस चीज़ को मुझे एहसास होता है ना, इसलिए बोला मैंने। खैर ठीक है, देखते हैं कितनी मेहनत लिखी है, अभी कितना और स्ट्रगल करना है मुझे अपनी लाइफ पर, ये भी देखते हैं। राइट, थक गए हैं। और हाथ इधर दे रहा है, मैं राइट हैंड से कैमरा पकड़ा हुआ है ना। और आगे थोड़ी देर के लिए बैठ गए हैं। पता नहीं यार क्या हो रहा है, वैसे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, है ना। वरना अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो जो लोग आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, बस आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि इस सफ़र में कोई नहीं है मेरे साथ, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगी बहुत जल्द कुछ नया लाने के लिए, कुछ नया बताने के लिए। बस मेरा दोस्त दिन भर का यही हो गया है कि बस सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसे का हिसाब करो और बस घर में रहो। लेकिन मैं यहाँ तक ठहरना नहीं चाहती, मैं इसके आगे बढ़ना चाहती हूँ। देखती हूँ ऊपर किस्मत वाला क्या लिखा है। हार तो नहीं मानूंगी, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पहुँच ही जाऊँगी। यार मेरा हाथ बहुत जोर के दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, मुझे ये भरोसा है। अपनी किस्मत पर नहीं, किस्मत के भरोसे तो जानवर भी रहता है कि उसे किस्मत का लिखा मिल जाएगा, जितनी उसकी किस्मत में होगा उतना मिल जाएगा। जब मैं इंसान हूँ, जब मैं अपनी किस्मत खुद बदल सकती हूँ, तो मैं किस्मत के भरोसे क्यों बैठूँ। राइट, इसलिए मैं अपनी किस्मत खुद लिखूँगी, अपनी किस्मत खुद बदलूँगी। मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं होना चाहिए कि आज तो जो भी है वो तो हम लोग के दम पे है, इसलिए मैं खुद कुछ करके बताऊँगी। मेरी लाइफ में बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन इतनी प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ करने से पहले ना सोचना पड़ता है। इसलिए सोचना पड़ता है कि मुझे मेरी फैमिली ने आज़ादी दे रखी है, आज़ादी मुझे फुल है, लेकिन उसी आज़ादी ने मुझे बांध रखा है। मुझे कुछ करने से पहले सोचना पड़ता है ना। और लोगों को लगता है ब्लॉगिंग करना बहुत आसान है। ब्लॉगिंग करने में तुम्हारे जो हाथ दर्द होते हैं ना भाई, ये वाले भी, ये वाला दोनों हाथ, ऊपर से वजन उठाते दिन भर चलो, कोई काम इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि सेलिंग इतनी आसान है, सेलिंग भी इतनी आसान नहीं है। जब दिन भर बोझ लेकर चलना पड़ता है ना भाई, तो पता चलता है आत्मा को, आत्मा का पूरा दिल हिल जाता है। स्ट्रगल हर फील्ड में है। तुम सोचो कि हम बिना पसीना बहाए कुछ कर लें, कुछ कमा लें, तो ऐसा नहीं होता है। बाप की कमाई में हर इंसान अच्छा बन जाता है। खुद कमा के बनो तो पता चले कितना स्ट्रगल करता है एक बाप। इसलिए खुद के दम पे करना, कभी भी कुछ करना तो समझे। थक गए हैं, यहाँ से उठने का तो मन कर नहीं रहा है कि यहाँ से उठ जाए, लेकिन जाना है घर, ठीक है। शाम भी हो चुकी है। यहाँ बहुत सारे लोग भी घूमने के लिए आते हैं, शाम टाइम वॉकिंग कर आते हैं, कुछ देख सकते हो। है काफ़ी अच्छा प्लेस है घूमने के लिए। और मुझे इतना मतलब घूमने फिरने का इंटरेस्ट है। पहले मैं थोड़ा घूमने वाली इंसान थी, मैं इतनी ज़्यादा घूमने वाली इंसान थी ना, मुझे ना कहीं जाना ही होता था। लेकिन ज़िंदगी ने ऐसा घुमा दिया कि साला सारे शौक ही ख़त्म हो गए, है ना। क्या ठीक है, यहाँ तक मेरी बात सुनने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया आपका, ठीक है। मिलते हैं कल कुछ नए ट्विस्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। आप लोग भी साथ बोर हो जाते हो मेरी बात सुन सुन के, क्या करें यार, मैं खुद एक बोरिंग लड़की हूँ, मेरी पूरी लाइफ ही बोरिंग हो चुकी है। लगातार बोरिंग हूँ, क्या कर सकते हैं। है ठीक है, देखते हैं कुछ नया करने के लिए, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कर दीजिएगा, बस ओनली एक सपोर्ट, ठीक है। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वाले ब्लॉग में। तो अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं, ये है अपनी गाड़ी। तो बाय बाय।